ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए सुबह की शुरुआत अपने बाबा के आशीर्वाद से करते हैं। आइए बाबा की आज्ञा लेते हैं कि देवा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ये नया दिन फिर से आया है। आपकी कृपा से रात हमारी सुख से बीती है। हे देवा, ये नया दिन आपने ही तो दिया है हमें, मानो एक तोहफा दिया हो, क्योंकि एक नई सुबह का मिलना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। बहुत सारी जिंदगियां हैं, किसी में सुख, किसी में दुख, हर जीवन में अलग अलग परिस्थिति चल रही है। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हमें लगता है कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं करने वाला कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो करता है मेरा साईं करता है। क्योंकि ना तो मैं खुद भी मेरा हूँ और ना मेरे पास कुछ मेरा है। मैं साईं का, साईं मेरा, मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा का है। साईं का दिया हुआ सब कुछ है। बाबा की कृपा से ही तो हमारा घर चल रहा है। बाबा की कृपा से ही हम मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की कृपा से ही हम ये बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं होती कि क्या पता हमसे होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी उम्मीद और इसी आस के साथ आइए अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। ना जाने वो कौन सा दिन है जो आपको आपकी सफलता तक ले जाए। ना जाने वो कौन सा पल है जब आपके जीवन को एक नई दिशा मिल जाए। देखिए, ना मैं जानती हूँ, ना हम सब में से कोई जानता है कि आगे के पल में क्या होने वाला है। हम जीते हैं प्रार्थना के सहारे, अपने बाबा के सहारे। हमें ऐसा लगता है कि जब हम बाबा के पास बैठकर कोई बात उनसे कहते हैं तो कोई सुने या ना सुने, वो मेरी हर एक बात को सुनता है। कोई मेरी परवाह करे या ना करे, साईं जी मेरी परवाह करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप जब भी उनके पास बैठो तो उनसे कह देना कि प्रभु, मुझ में बहुत अवगुण है, मैं अवगुणों से भरी हुई हूँ या फिर भरा हुआ हूँ, लेकिन आप मेरे अवगुणों को ना देखिएगा, आप मेरे अंदर गुणों को भर दीजिए ताकि वो अवगुण कम रह जाएं, जिससे वो खत्म हो जाएं। बचे तो बचे गुण। किसी को मुस्कुराने की एक दिशा दिखा दे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे, किसी की खुशी की वजह बन सके। क्योंकि दुख देने वाले जीवन में लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो साथ देने वालों की, खुशी देने वालों की, साथ चलने वालों की। इस संसार में आप बहुत कम लोगों पर विश्वास कर सकते हो जो आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा सच्चा साथी है। और फिर जिसका कोई नहीं होता, वो परमात्मा को ही अपना साथी बना लेता है और उन्हीं के सहारे 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 चलता रहता है। जैसे कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई साथी नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर के सहारे चलते हैं और उस ईश्वर का नाम है साईं। और उस साईं ने हमें संभाल रखा है। वो साईं ही है जो हमें कभी किसी के सहारे रहने ही नहीं देता। एक पल था जब हम रोते थे, बिलखते थे कि पता नहीं हम जिसके साथ अच्छा करते हैं हमारे साथ बुराई क्यों कर देता है, हमारा कोई साथी क्यों नहीं है, हमारे कोई साथ चलता क्यों नहीं है। इतने लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं फिर भी लोग हमें ही गलत बना देते हैं। लेकिन आज वो दिन है कि ऐसी कोई परवाह होती ही नहीं है। जो साथ रहता है लगता है बाबा की कृपा है, जो साथ नहीं रहता लगता है बाबा ने इसे हमें दूर कर दिया है। कोई ना कोई तो बात होगी जो दूर कर दिया। और आज भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, आखिर हमें अच्छा मिलता क्यों नहीं है। तो देखिए, अगर आपने ज़िंदगी साईनाथ के चरणों में सौंप दी है तो एक चीज़ मेरी याद रख लीजिए, अगर बुरा हो रहा है तो कह दीजिए कि वो परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा के बाद बाबा की कृपा होगी जो मुझसे समेटी तक नहीं जाएगी, इतनी कृपा करेंगे। और अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो बाबा मेरे अच्छे कर्मों का मुझे फल दे रहे हैं। वो बाबा की कृपा बरस रही है। कृपा दोनों तरफ से है, समय अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी। अच्छा है तो कृपा बरस रही है, वो तो समझ में आपको भी आ रही है। बुरा समय है, कृपा बरस रही है, कहने का अर्थ है वो आपको मजबूत बना रहा है, आपको किसी हर परिस्थिति में लड़ना सिखा रहा है और उसके बाद आपके जीवन में सुख आएगा। चाहे आज, कल, परसों, जैसे भी है, साईं जी अगर जैसी परिस्थिति में आपको रख रहे हैं उसकी कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। हमें ऐसा लगता है हमारा आना जाना, कहीं पे रहना, किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी से हमारा रिश्ता बन जाना, ये सब बाबा की कृपा है। क्योंकि साईं जी
से हमने सीखा है कि बिना किसी कारण से इस जीवन में हमारे कुछ नहीं होता। हर कुछ होने का कोई कारण होता है। हमारी किसी से मुलाकात होती है तो वो भी पिछले लंबे समय का कोई एक रिश्ता होता है जो भगवान हमें उनसे जोड़ते हैं, जिनसे मिलवाते हैं। बिना वजह यहाँ पर कुछ नहीं होता, बिना वजह हम किसी से नहीं मिलते, कोई ना कोई वजह होती है, तभी ईश्वर हमें उनसे मिलवा देता है। तो बस अपने साईनाथ के चरणों को पकड़ लीजिए। आपको किसी और को मनाने की, रिझाने की, समझाने की, समझने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। किसी और को समझाने और रिझाने में बहुत समय चला जाता है हमारा, और फिर भी वो व्यक्ति हमसे रूठा ही रहता है, फिर भी वो बहुत कम मानता है, फिर भी उसकी इच्छाओं को हम पूरी नहीं कर सकते, फिर भी हम उसे नहीं मना सकते। लेकिन मात्र 5-10 मिनट बैठ जाओ ना बाबा के चरणों में, बस ऐसा लगता है कि लाइफ में इतना सुकून तो कहीं और था ही नहीं। लेकिन हाँ, जब आप बैठेंगे तो कई बार आपका मन विचलित होता है। ये भी आप लोगों ने कई क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि भाई हम बैठते हैं तो हैं, लेकिन हमारा मन कहीं इधर चला जाता है, कहीं उधर चला जाता है। तो देखिए, मन है, आज नहीं तो कल जाएगा जाएगा। हाँ, लेकिन जब आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आपका ध्यान लगने लग जाएगा, तो ये मन भी आके आपके पास बैठ जाएगा कि नहीं, मुझे तो बाबा बाबा करना है। तो कीजिए साईं साईं, साईं साईं करते करते आपको खुद अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो बस अपने बाबा से कहिए, कुछ भी मांगना है उनसे मांगिए। किसी व्यक्ति से आपको अपनी बात कहनी है, बाबा से कहिए कि बाबा मैंने ऐसी ऐसी बात कही थी, मुझे गलत समझ लिया गया। बाबा मैंने किसी को समझाने का प्रयास किया, उसने मुझे ही समझा दिया। बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं कैसे चलूं? आप कह के देखिए, आपकी हर समस्या का समाधान बाबा ही करेंगे। हम कहते हैं ना कि करने वाले साईं, कराने वाले साईं। तो हे देवा, आपकी कृपा सदैव हम पर, हमारे परिवार पर, जिन लोगों से हमारा कोई रिश्ता है उन सभी पर बरसती रहे। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि कोई सुने या ना सुने, मेरा साईं मुझे हर पल 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 सुनता है। इसीलिए मेरे साईंनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बाबा जी के चरणों में लख लख शुक्राना है, जो वो कभी मेरे को अकेला नहीं छोड़ता, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। मैं जहाँ रहूँ, जैसे रहूँ, मेरे आंसू आते हैं तो वो उसको आज नहीं तो कल ठीक कर देता है। जो समस्या मुझे परेशान करती है, साईं जी उस समस्या का निवारण कर ही देते हैं। तो इसीलिए जब मौका मिले बाबा का नाम जपते रहिए, रटते रहिए, है ना, उससे आपको सुकून मिलेगा। मैंने बार बार एक लाइन आपसे कहती हूँ, जब तू अपनी सुधियाँ तज कर बाबा की सुध किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को रे विवश हो सुधी तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। लेकिन इच्छा को छोड़िए, पहले नाम जाप कीजिए, बाबा का नाम रटिए। इच्छा क्या पूरी होगी क्या नहीं होगी, इसको उनके हवाले कर दीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए सही है कि गलत है, तो हम कैसे मांग सकते हैं। उनकी इच्छा से होगा तो सब बेहतर होगा। ठीक है ना जी। हम चमक देख कर लोग उसमें आ जाते हैं कि अरे ये तो कितना चमक रहा है, ये तो कितना अच्छा है, पर उस चमक के पीछे का राज ना आप जानते हो और ना हम। उसके चमक के पीछे की जो सच्चाई है वो उस बाबा जी को पता है हमारे। उनको छोड़ दीजिए, वो चमक से निकाल कर आपको ज़िंदगी की चमक में पहुंचा देगा। इसलिए वो जो करेगा वो हमेशा 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 बेस्ट होगा। तो चलिए, आप लोग इतना मेरी बात को समझते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे ही बाबा जी से हम हर दिन जुड़ते रहें, बाबा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते रहें, और ये प्रार्थना सबके जीवन में एक नई खुशियाँ लाती रहे। अगर ऐसा होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो आपके किसी कार्य में आपकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही सेवा साईं जी घर घर पहुंचा रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और ही क्या होगी। बाबा ने सेवा दी है तभी हम कर रहे हैं। ना शब्द हमारे हैं, ना कुछ हमारा है, हम तो बस इनके चरणों में बैठ जाते हैं। आगे मर्जी इनकी होती है, बाबा जो करवाते हैं हम वही करते हैं। नहीं तो हमारे शब्दों में भी कोई जान नहीं है, हमें भी कोई समझ नहीं है कि हम कैसे कर लेते हैं। ये सब बाबा की कृपा है, सब बाबा की देन है। तो इसीलिए मेरे साईंनाथ का बार 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 शुक्रिया देवा। ऐसे ही सदैव कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे ही सदैव हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा। तो आइए अब आज की लीला सुन लेते हैं। तो आइए मिलकर आप लोग भी सुनिए, हम भी सुनते हैं,
और आप लोग बोल रहे थे कि लीला कैसे भेजनी है, कैसे कांटेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको नंबर मेंशन कर देती हूँ व्हाट्सएप का, उस पे आप मुझे अपनी जो लीला है वो रिकॉर्डिंग के द्वारा भेज सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अभी जो टेक्स्ट आप भेज रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो आप रिकॉर्डिंग्स में भेज दीजिए और अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए, अपना नाम वहाँ पे ज़रूर बताया करें। ठीक है जी। बाकी बाबा की लीला है और धीरे धीरे आती रहेंगी, सबूरी रखिएगा। आज नहीं तो कल ज़रूर आपको अपनी लीला सुनने को मिलेगी। तो चलिए आज लीला सुन लेते हैं, उसके बाद बाबा के 11 वचनों से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम अनु दीदी और साई दीदार फैमिली में सभी को ओम साई राम, जय जय साई राम। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ अनु दीदी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज मैं बाबा का दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है। आज थर्सडे भी है, तो क्या हुआ कि मैं एवरी थर्सडे बाबा को पूजा करती हूँ, बाबा का पूजा करती हूँ। तो आज भी मैं सुबह उठी, स्नान करके प्रेयर रूम में गई। तो सबसे पहले मैंने वहाँ रूम की साफ़ सफाई की, बाबा के आसपास जो भी कल का फ्लावर था वो सब क्लीन किया। और मैं और फिर मैंने बाबा को स्नान करवाई। उसके बाद बाबा को अच्छे से क्लीन करके बाबा के फिर वही जगह पर बाबा को रखा। और उसके बाद मैंने एक दीप जलाई। तो दीप जलाकर बाबा को प्रे किया। और मैंने जो आज बाबा के लिए जो न्यू फ्लावर लाया था, उस फ्लावर को भी मैंने प्रे करके बाबा की 11 वचन पढ़ के बाबा के चरणों में रखी। और क्या हुआ कि कल मेरी सिस्टर ने पूजा करी थी, तो एक फ्लावर मैंने साफ करना भूल गई। एक फ्लावर वहीं पर रह गया जो छोटा सा था, जो बड फ्लावर का जो बड होता है वो था। तो मेरी नज़र उस पर गई। तो मेरे मन में आया कि आज मैं ये साफ ना करूं, आज मैं बाबा के पास ही ये फ्लावर रख देती हूँ, मैं ये कल साफ करूंगी, ऐसे मेरे मन में आई। तो वो फ्लावर मैंने उठाकर प्रे करके बाबा के 11 वचन पढ़ के सब प्रे करके बाबा के एक हाथों में रख दिया। तो अच्छे से प्रे करके मैं रूम से गई और शाम को आया। शाम की पूजा करने के लिए मैं आई। तो क्या हुआ कि सबसे पहले मेरी नज़र उसी फ्लावर पर गई जो कल सिस्टर ने जो रखी थी, और आज मैंने वो फ्लावर साफ ना करके वहीं पर रखा था, उसी फ्लावर पर मेरी नज़र गई। तो क्या हुआ था कि वो फ्लावर जो फ्लावर बर्ड था वो नीचे गिरकर बाबा के पैरों के पास बहुत अच्छे से ब्लूम हुआ था, वो छोटा सा था। तो आज बहुत अच्छे से वो फ्लावर खिला हुआ था, अच्छे से खिला हुआ था। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने सुबह ही बाबा को बोला भी था कि प्रे करते वक्त बाबा, जो मैं प्रे करती हूँ, जो मैं आपको हर रोज़ विनती करती हूँ, आपके चरणों में मेरी प्रे स्वीकार कर दीजिए कि मैं अज्ञान हूँ, आप ज्ञान के ज्ञानेश्वर है। मैं इतनी अच्छी से प्रे तो नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी अच्छी से आपकी पूजा भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी करता हूँ, जैसे करता हूँ, बस बाबा आप स्वीकार कर दीजिए, इसे बोलकर मैं सुबह गई थी। तो क्या हुआ, तो शाम को आकर देखा तो वो फ्लावर नीचे गिरकर बहुत अच्छे से खिला हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग भी हुई कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा हर रोज़ प्रार्थनाएं सुनते हैं, बाबा से हम जो भी बोलते हैं बाबा हर रोज़ सुनते हैं। थैंक यू सो मच अनु दीदी, आपकी ही वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। मतलब कि मैं प्रे करती हूँ, इतने अच्छे से बाबा को जान पाती हूँ। आप जो भी प्रे करते हैं मैं सुबह सुबह वो सब सुनती हूँ, और सुन के मैं वो कुछ फॉलो भी करती हूँ, जो आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच अनु दीदी। और मैं पहले तो इतने अच्छे से बाबा
का पूजा नहीं करती, मतलब अब बाबा को तो जानती थी पर इतनी अच्छे से मैं पूजा नहीं करती थी। तो आज मैं जो भी बाबा के इतने पास हूँ, बाबा मेरी हर एक प्रेयर सुनते हैं, आपकी वजह से है। आपकी वीडियोस मैं देखती थी, आपकी प्रेयर मैं सुनती हूँ, तो उसकी वजह से है। थैंक यू सो मच अनु दीदी। और मेरा ही खुद का ये एक्सपीरियंस है कि बाबा को जो भी दिल से बुलाए, दिल से प्रे करे, बाबा आते हैं, प्रेयर सुनते हैं। तो मेरी ये खुद की एक्सपीरियंस है। तो मैं ये आपको भी बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ अनु दीदी की। आपकी वजह से मैं आज बाबा के इतने ही करीब हूँ कि मैं बाबा को प्रे करती हूँ। बाबा होने का एहसास मुझे बाबा दिलवाते हैं कि मैं हूँ, सब मैं सुन रही हूँ, आपकी वजह से है। तो थैंक यू सो मच अनु दीदी। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो सुना आप लोगों ने, ऐसे सुनते हैं बाबा, ऐसे सुनते हैं और ऐसे दिखा भी देते हैं कि देख तेरी मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें ही लगता है कि बाबा नहीं सुनते, सिर्फ तुम ही सोचते हो कि बाबा तो कैसे सुनेंगे, बाबा तो दुनिया की सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है। अरे सुनाने वाला होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक बार किसी चीज़ को मना कर दे और आप मान जाओ तो फिर कैसी बात, उसको बोलो, बार बार बोलो, ठीक है। तो जब ये पत्थर दिल इंसान पिघल जाता है तो फिर तो वो भगवान है। उनको तो मनाने के लिए बस उनके पास बैठ जाओ, उनका नाम जपते रहो, वो अपने आप मान जाते हैं। तो ये होता है भक्त का विश्वास, ये होता है भक्त के साथ जब लीला कहो, अनुभव कहो, कि जब वो बाबा से कोई बात कहता है तो साईनाथ उसके पुकार को सुनते हैं। आज नहीं तो कल बाबा भी अपने भक्तों के साथ लीला रचते हैं। भगवान अपने भक्त के साथ बहुत आनंद में रहते हैं। भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं, इसीलिए भक्ति कीजिए, उनके साथ रहिए। दिन के 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, उनके पास बैठिए, ठीक है, उनसे बात कीजिए। फिर आपको पता लगेगा कि ये जो लोग बोलते हैं, ये बाबा बाबा करते हैं, आखिर करते क्यों हैं, आखिर इनको मिलता क्या है करके। फिर आप हमारी भावनाओं को समझेंगे कि हमारे भीतर आखिर साईं 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 ऐसा क्या है जो हम बाबा बाबा रटते हैं। क्या देते हैं साईनाथ हमें, क्या मिलता है हमें। हमने उसके नाम में सुकून पा लिया है, वही हम देते हैं आपको कि आप भी कीजिए, आपको भी सुकून मिलेगा, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये लीला हमें शेयर की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आए दिन आपके जीवन में साईं जी की लीला होती रहे, आए दिन आप मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। तो भाई पिंकी वर्मा जी की सेहत अच्छी नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा पिंकी वर्मा जी जल्दी से जल्दी सही हो जाएं, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो बिल्कुल अच्छी हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में देवा प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो जैसी भी सेहत है, जो भी परेशानी है, उसमें सुधार हो जाए मेरे मालिक, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और उनके जीवन में आई हुई समस्या का आप जल्द से जल्द निवारण कर दीजिए मेरे साईनाथ। और कंचन जी, वो भी उन्होंने मैसेज किया था कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं देवा कंचन जी पर रहम नज़र करना, उनकी सेहत में सुधार ला देना। आप सब कुछ कर सकते हो मेरे बाबा, आप उनको ठीक कर देना, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप लोग जो तबीयत जिनकी ठीक नहीं है, देखिए ऊदी लगाइए, ऊदी में फल है, ऊदी आप अपने माथे पर लगाइए और ऐसे जल में डालकर अगर पी सकते हो पी लो, नहीं तो सूखी खा सकते हो आप, लेकिन खाते वक्त और पीते वक्त ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए कि ये ऊदी है, यही मुझे ठीक कर सकती है, मेरा साईं बैठा है, वो मेरे को एकदम चकाचक कर देंगे। अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो फिर आप नहीं, आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और कमेंट है, सॉरी, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करवा रही हैं, नाम तो नहीं दिया आपने अपना, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उनके ऊपर रहम नज़र करना। आप सब जानते हो, आपको सब मालूम है, आपसे क्या छुपा है मेरे देवा, आप कृपा करना ताकि ये जिस समस्या में है इनका समस्या का निवारण हो मेरे देवा, रहम नज़र करना। और अभी कुछ दिन पहले एलोरा मिश्रा जी की और पतिका शशि भूषण जी की एनिवर्सरी थी, भैया हम विश नहीं कर पाए थे, तो एलोरा जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इनको सदा खुश रखे, सदा हैप्पी हेल्दी रखे, सदा इनके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे, आए दिन ये मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि इनका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे।
और एक और है निकी, जिनका नाम है, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है। बाबा जी निकी की तबीयत ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। आप ठीक कर दीजिए देवा, रहम नज़र कीजिए। और आज स्वाति जी के हस्बैंड आशीष श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। तो आशीष जी को और स्वाति जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आशीष जी को। साईनाथ की कृपा से उनका जीवन बहुत अच्छा रहे, उनके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो, वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बहुत इजीली कर सके, उनके जीवन में सफलता, उन्नति, मालिक की कृपा सदैव बरसती रहे। हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका हर एक सपना जल्द से जल्द साईं जी पूरा करें। और नरेश कुमार दुआ अंकल जी का बर्थडे है। नरेश कुमार अंकल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी उनको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, बाबा की कृपा से वो सदा स्वस्थ रहें और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो मेरी बड़े बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि जो लोग सेहत संबंधी परेशान हैं उनकी सेहत ठीक हो जाए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। तो आइए अब सबके अच्छे जीवन के लिए बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे शिरडी के राजा की जय हो। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। आज का दिन सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, सबके जीवन में सबकी इच्छाएं पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।